की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और मैंने आपसे वादा किया था कि मशहूर हस्ती को आपके समक्ष लेकर आऊँगा। क्योंकि इस समय हर व्यक्ति अपना एक कार्य कर रहा है, लेकिन रचनात्मक व सृजनात्मक तरीके से जो कार्य करता है वो समाज में उभर करके आता है। हमारे साथ एक हस्ती मौजूद है, डीवाईएसपी हेमंत जी जाखड़। सबसे पहले मीडिया पर आपका स्वागत और सम्मान है। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मीडिया ने इस लायक समझा है कि एक स्थानांतरित पुलिस अफसर का आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। काफ़ी रोचक होने वाला है, दर्शकों को मैं बता दूं काफ़ी रोचक होने वाला है ये इंटरव्यू, क्योंकि यहाँ पर हम एक जांबाज ऑफिसर के सामने बैठे हैं और डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ किसी परिचय का मोहताज एक नाम नहीं है। आपने खूब काम की है। सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं आखिर इतनी एनर्जी आई कहाँ से। सभी लोग आपको शाबाशी दे रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, चाहे ऊपर का तबका ले लो, चाहे जिनकी आप सेवा में लगे हुए हैं उन लोगों को ले लो। क्योंकि कल हमने आपके साथ देखा हजारों लोग हुजूम के हुजूम आपका इंतजार कर रहे हैं और सभी लोग यही कह रहे हैं कि आप यहाँ से मत जाइए, रुकने का अगर कोई चांस हो तो रुक जाइए, नहीं तो एसपी बनकर के वापस आइए। आखिर एनर्जी आई कहाँ से? राजीव जी, पुलिस सेवा में रहते हुए समाज सेवा करने का मैं मानता हूँ कि शायद सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जब हमें किसी का दुख दर्द दूर करने का मौका मिलता है, कोई दुखी आदमी हमारे पास आता है, अगर हम उसके लिए कुछ पॉजिटिव कर पाते हैं और जब उसके चेहरे पर मुस्कान आती है तो उस मुस्कान से जो एनर्जी आती है उसी एनर्जी से हम लोग काम करते हैं। आप किसी पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गांव-गांव में लोग देखना चाहते हैं, वैसे अमूमन पुलिस के प्रति ऐसी धारणा रहती नहीं है, क्योंकि अत्यधिक कार्य व्यस्तताएँ और ज़्यादा उम्मीदों की वजह से कई बार थोड़ा सा हमें जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। लेकिन सोजत के मेरे लगभग 3 साल के कार्यकाल के अंदर यहाँ मेरी सबॉर्डिनेट टीम, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, हमारे इंस्पेक्टर साहिबान और मेरे सीनियर ऑफिसर्स, मेरे एडिशनल एसपी साहब, मेरे एसपी साहब, उन सब के आशीर्वाद और उनका विश्वास हम पर जो रहा उसको साबित करने के लिए मेरी टीम ने और हमने बहुत मेहनत की और हमने फ्रूटफुल रिजल्ट दिए। उसी का ये रिजल्ट है कि आप मुझे ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ लोग मिलना चाहते हैं या स्वागत करना चाहते हैं। ये तो मारवाड़ की परंपरा रही है। मारवाड़ में मैं प्रथम बार पदस्थापित हुआ हूँ। 2019 के एंड में मैं यहाँ पर आया था, तो मैं यहाँ के बारे में ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था। यहाँ के मैक्सिमम लोग साउथ इंडिया में बहुत अच्छा कारोबार करते हैं और एक आदमी जब घर से बाहर निकल जाता है तो उसका सोचने का एरिया और नज़रिया बदल जाता है। तो मारवाड़ जो पहले एक सिंपल समझते थे उस हिसाब से नहीं, अब बिल्कुल बिज़नेस के हिसाब से और डेवलपमेंट के हिसाब से बेस्ट हब हो गया है। तो लोग कहते थे कि साहब लोग यहाँ की ज़्यादा परवाह करते नहीं हैं, स्वार्थ के हिसाब से रिलेशंस रखते हैं। लेकिन मुझे ना तो 3 साल में ऐसा लगा और ना मुझे आज लग रहा है कि मेरा ट्रांसफ़र होने के बाद भी लोग कहते हैं ना जाने वाले को कौन पूछता है, लेकिन लोग गाँव-गाँव में हर जगह लोग वेलकम करना चाह रहे हैं कि सर एक बार आप मिल करके जाएँ। तो अच्छा लग रहा है कि मेरी टीम ने शायद अच्छा रिजल्ट दिया और राजस्थान पुलिस के प्रति एक जो अच्छी धारणा है कि लोग पुलिस ऑफिसर के प्रति थोड़ा सम्मान रखते हैं। जी, देख सकते हैं, आपने विशेष देखा होगा सर ने अधीनस्थ कर्मचारियों को लेकर के, ऊपर वाले तबके को लेकर के, गांव वासियों को सबकी सराहना की है। अकेले अपने बलबूते पे ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, सबको समावेश करते हुए एक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप कह रहे हैं। बिल्कुल जाखड़ जी, मुस्कान तो आपकी जो है जग जाहिर है और काफ़ी ऐसे आपने काम किए हैं यहाँ पर। सबसे पहला नारकोटिक्स विभाग को ले लें आप, एनडीपीएस के आपने खूब सारे मामले यहाँ पर पकड़े हैं, लेकिन इसके पहले देश आज़ाद होने के बाद में ये इतना सुनने को हमको मिला कि आपने मेरे ख्याल से 81 कार्रवाई आपने की है और यहाँ उन सबको पकड़ा है। तस्करों में हड़कंप आपने मचा दिया है। अब मेरे ख्याल से आपके जाने के बाद में तस्कर खुश होंगे या वारदातें इसी प्रकार से जो है पुलिस पकड़ती रहेगी? जो अभी नए अफसर आ रहे हैं, मृत्युंजय मिश्रा जी, वो बहुत जांबाज और बहुत मेहनती अफसर हैं और वो तस्करों को कोई चैन मिलने वाला नहीं है। वो पूरी तरह से उनके ऊपर लॉक लगा के रखेंगे, ऐसे मत सोचिए आप। तस्कर जो खुश हो रहे हैं वो ध्यान रखें, क्योंकि वापस एक जांबाज ऑफिसर यहाँ पर काबिज होंगे। सर, जानना ये चाहते हैं आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं अलवर ज़िले में खैरतल कस्बा है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो अध्यापक रहे हैं, 8 तक तो मैं उनके साथ में रहा हूँ। राजकीय विद्यालय से मेरी स्कूलिंग रही है। सीनियर सेकेंडरी खैरतल से पास आउट होने के बाद मैं राजस्थान कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं ज्योग्राफी में पीजी किया और मैंने
फिर 97 में मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हो गया राजस्थान पुलिस में। उसके बाद मैं सेवा में रहते रहते ही मैंने पीएचडी किया ज्योग्राफी में, क्योंकि मेरा पहले रजिस्ट्रेशन हो रखा था। पढ़ने का शौक़ रहा है मुझे और ज्योग्राफी का था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं ज्योग्राफी में पीएचडी करूं। तो 2006 में मुझे पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई। फिर मेरा डीवाईएसपी का पदोन्नति 2018 में हुई। इसमें मेरा पहला पदस्थापन कमिश्नरेट जोधपुर, सेकंड महिला अपराध अनुसंधान सेल पाली, और मैं 2020 के प्रारंभ से यहाँ सोजा सिटी वृत्ताधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। बिल्कुल, एक विषय यह भी था, सबके दिमाग में ये आ रहा था, आप नाम के आगे जो डॉक्टर लगाते हैं, तो आपने किस में पीएचडी की है? तो आप विशेषज्ञ हैं भूगोल में, जियोग्राफी में आपने जो अपना वर्चस्व कायम किया है, और अब डॉक्टर आपके नाम के आगे लगता है। सीआई रहते हुए कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही आप? मैं क्योंकि 97 में आरएसी में सब इंस्पेक्टर आया था, तो 97 से लेकर के और 2000 तक मैं धौलपुर रहा। फिर मैं भरतपुर के बाद में मैं दिल्ली आईआर बटालियंस में रहा। फिर वापस मैं भरतपुर पर ट्रांसफ़र आ गया। इस दौरान मैंने तकरीबन 18 स्टेट्स में कानून व्यवस्था ड्यूटियाँ की हैं, 18 स्टेट्स में। मुझे बड़ा शौक़ रहता था इस चीज़ का, अलग अलग स्टेट्स में काम करने का। समझ सकते हैं आप इस समय जो आप जो एक कर्तव्य निभा रहे हैं पुलिस विभाग में, आप यहाँ पर काबिज है, 4, 5, 6 थाने आपके अंडर में इस समय यहाँ पर है, और आरएसी में भी आप सेवाएं दे चुके हैं। आरएसी वो एक बटालियन है जहाँ पर पुलिस को बैक करके आरएसी जो सामने आती है अपने सारे हथियार लेकर के, वहाँ पर भी आपने मॉनिटरिंग की है। और भी जानना चाहते हैं, पिताजी शिक्षाविद हैं, तभी ये सारे संस्कार मिले हैं, और क्या आप कितने भाई बहन हैं? राजीव जी, हम 2 भाई हैं। मेरे जो बड़े भाई हैं सुरेश जी हैं, अभी उपायुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण में हैं, सीनियर आरएस अफसर हैं। मेरी बहन है वो गृहिणी है जो अलवर में ही निवासरत है। माताजी और पिताजी दोनों का देहांत हो गया। पिताजी मेरे हैं जो स्कूल एजुकेशन में हेडमास्टर से रिटायर हुए। सॉरी, माता पिताजी आपके जो है गुजर जा चुके हैं, और भाई जो हैं आप ही की तरह अफसर हैं। ये सुन करके और भी आप देख सकते हैं दर्शक के, एक बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड आपका है, जो आपके पिताजी ने आपको दोनों भाइयों को अच्छी शिक्षा दी है। मेरी वाइफ हैं जो एजुकेशन में ही व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं, उनकी पोस्टिंग अभी अलवर ही है। भाभी जी भी जो है पढ़े लिखे हैं, और वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी शिक्षाविद हैं। बाल बच्चों के बारे में कुछ? 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों भी एजुकेशन करते हैं, भी कर रहे हैं। तो एक जांबाज ऑफिसर के साथ में हम यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग खुश हैं, ऊपर का जो आपकी जो मॉनिटरिंग करते हैं वो लोग भी खुश हैं। रचनात्मक व सृजनात्मक काम आपके दे करके आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी आपको बोलते हैं कि आपके जो भी आप कार्य करें तो हमें भी आप यहाँ पर निमंत्रण दें। मैं बताना चाहूँगा आपको, साइकिल रैली को लेकर के हो, कैमल मार्च को लेकर के हो, आपने कोरोना के अंदर अलग तरह से अलग जगाई। कई बार आपने इस प्रकार से काम किया ताकि लोगों का ध्यान भी आकर्षक और रचनात्मक तरीके से, और आपने लोगों को बचाया भी है। हमने ऐसा सुना है, दोनों ही आपके जो पायलट है, सारथी, आपके जो सारथी है, आपके जो बॉडीगार्ड है, उनको कोरोना हो गया था, आपने खुद ने गाड़ी चलाई थी? हाँ, कोरोना फेज़ 2 के अंदर ऐसा हुआ था कि मेरे दोनों ड्राइवर हैं, उनके परिवार में डेथ हुई कोरोना से, और वो भी कोरोना संक्रमित हो गए। तो 20 दिन ऐसे रहे कि मैंने खुद ने वाहन चलाया था। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, पुलिस में तो सारे काम करने पड़ते हैं हमें, सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। और आपने खुद ने वाहन चलाया था कोरोना काल में, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं आपने जो की है कोरोना काल में। आपने मास्क को लेकर के अवेयरनेस आपने की है, मास्क को लेकर के आपने जागरूकता फैलाई, अपनी तरफ से मास्क जो है वितरण किया गया है जवानों को। और ऐसा भी सूचना रचनात्मक तरीके से आपने ड्रोन को लेकर के कुछ मास्क का भी आपने अवेयरनेस फैलाया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। राजीव जी, जब कोरोना फेज़ फर्स्ट आ रहा था तो उसके बारे में हमने प्रारंभ में ही, जब न्यूज़ में आना शुरू हुआ था, 3 मार्च को शायद पहला पेशेंट इंडिया में एंटर हुआ था। तो हमारे यहाँ 8 और 9 तारीख को होली और गैर का जुलूस निकलता है, जिसमें काफ़ी गैदरिंग रहती है। तो हमने ये सोचा कि लोगों को क्यों ना जागरूक करने का इतना अच्छा मौका है, तो हमने हमारे फोर्स को जो फ्लैग मार्च करवाया था और जो ड्यूटी की थी, तो उनको 100% मास्क पहनाए थे, जो बड़ा चर्चा का विषय हुआ था। और दैनिक भास्कर के मेन पृष्ठ पे ये खबर छपी थी। तो सोजत सर्किल में तो ये सब चीज़ें, जबकि हिंदुस्तान में तो 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था, हमने 8 मार्च को ही पूरे स्टाफ को पहना दिया था मास्क। और सोजत में ये तभी से प्रारंभ हो गई थी मास्क पहनने की। इसी तरह से ड्रोन का जो है उपयोग सोजत में सबसे पहले प्रारंभ हुआ। हमने ड्रोन से तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे कि बैनर लगा करके और उसको उड़ाते थे, उसके ऊपर जागरूकता की चीज़ें लिखी होती थी। इसके अलावा साइकिल मार्च, और फिर जब हमने देखा कि हमारा मगरा बेल्ट है, पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर बहुत कम मूवमेंट हो पाता है पुलिस प्रशासन का, तो वहाँ कलेक्टर साहब और एसपी साहब के नेतृत्व में हमने कैमल मार्च किया था, यानी ऊँटों पर बैठ करके पहाड़ों के अंदर हमने लोगों को कोरोना जागरूकता कार्य करवाया।
यह भी देखा हमारे मंच पे, हमने मीडिया के मंच पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने भी आपको तवज्जो दी है, प्रिंट मीडिया ने भी दी है। हमने देखा पुलिस प्राइड अवार्ड जो है दैनिक भास्कर की तरफ से, वहाँ पर भी आपको प्रथम श्रेणी में रखा गया है और पाली गौरव का भी आपको सम्मान दिया गया है। हाँ राजीव जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था पाली गौरव सम्मान, उसमें मुझे पाली गौरव सम्मान से सम्मानित किया था और उन्होंने हमारे सोजत सर्किल की सेवाओं को इस संबंध में सम्मानित किया था। इसके अलावा दैनिक भास्कर के पुलिस प्राइड अवार्ड होता है हमारे हर साल, उसमें सम्मानित किया गया था मुझे। देख सकते हैं एक अखबार की कटिंग हमने और कहीं देखी थी सोशल मीडिया पे, जहां पे सोजत की हस्तियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी। उसमें जो है प्रथम में CS निरंजन आर्य, उस समय तत्कालीन CS की फ़ोटो है, और लक्ष्मीनारायण दवे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनकी फ़ोटो है। लेकिन उनके साथ में, जबकि आप सोजत के बासिंदे नहीं है, लेकिन आपको भी शख्सियत के तौर पर लिया गया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ को मैं सोचता हूँ मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। जिन हस्तियों का नाम लिया, पता नहीं इन लोगों ने कैसे सोचा, ये मेरी क्या सेवाएं ऐसी रही, हमारी टीम ने ऐसा क्या विशेष किया। मुझे तो लगता नहीं ऐसा हमने ऐसा कुछ किया था। हम तो एक सामान्य रूप से अपना काम किए जा रहे हैं। बाकी उन लोगों ने ऐसा माना कि जितनी हस्तियों के समकक्ष बैठाया, तो वो मैं धन्यवाद। मेरे ख्याल से जो है पुलिस ऑफिसर को एक पहली बार यहाँ पे सम्मान देखने को मिला है कि आम जन अपना परिवार का सदस्य और सोजत का इनको वासी मान करके उनके साथ में अखबार में आपको उनकी श्रेणी में रखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं आपको, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि जैसे ही कोई यहाँ पे कांड होता था तो हम लोग कॉल करके बोलते थे कि सर इसका प्रेस नोट मेरे ख्याल से जारी कुछ ही घंटों में हो जाएगा, कल हो जाएगा, क्योंकि हमको पूरा विश्वास था कि इसका निस्तारण होने वाला है। इस बारे में क्या ये माणक चौक में भी आगे जो है हेमंत कुमार जाखड़ जी की ये चीज़ चलती रहेगी आगे? जो जयपुर का जो हाट है माणक चौक, वहाँ आपका स्थानांतरण हुआ है कमिश्नरेट में। राजीव जी, ये हेमंत जाखड़ की विशेषताएं नहीं है, ये मेरी टीम और मेरे सीनियर ऑफिसर्स के आशीर्वाद के फलस्वरूप रहे हैं। तो मुझे वहाँ भी बेहतरीन टीम है आनंद श्रीवास्तव सर के अंडर में, और मेरे सबऑर्डिनेट मेरे साथियों के साथ में हम इससे भी ज़्यादा बेहतर काम करने का प्रयास करें। देखा होगा आपने, इसीलिए ये महान है, क्योंकि ये जो ऑफिसर है अपने आप को सब कुछ सर्वे सर्वा नहीं मानते हैं, अपनी टीम को मानते हैं, अपने सीनियर ऑफिसर को मानते हैं, अपनी सारी टीम को सारा श्रेय देते हैं, इसलिए ये आगे हैं। हमने देखा है बार बार यहाँ पर, हम बार बार देखते थे, जैसे ही कोई यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता था, जैसे ही कोई लूट हो जाती थी, जैसे ही आप जाकर के वहाँ पे खड़े हो जाते थे तो लोग ये कहते थे अब आप आ चुके हैं, हमें संतुष्टि है, सारा काम हो जाएगा। और प्रथम जो एक बोहनी आपकी हुई थी यहाँ पर आते ही, आपने पंजाब के कुख्यात तस्करों को वेश बदल करके आपने और आपके SHO ने उनको पकड़ा था। कनपट पर आपने जाते ही पिस्तौल लग दी थी, ऐसा हमने प्रिंट में जो है सारा देखा था। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? राजीव जी, जब मैंने ज्वाइन किया था उसके 5 दिन बाद में ही मैं और तत्कालीन SHO रामेश्वर जी भाटी सोजत को समझने की कोशिश कर लेते थे। मॉर्निंग वॉक पर जब जाते थे तो हम गलियों में घूमते थे कि ये देखने के लिए कि कस्बा में किधर क्या चीज़ है। तभी सुबह 7 बजे तत्कालीन SP साहब आनंद शर्मा जी का कॉल आया कि कोई पंजाब के मोस्ट वांटेड लोग हैं जिनका मूवमेंट है और वो लगभग 15-20 मिनट में यहाँ से मोड़ भट्टे से निकल सकते हैं। तो मैंने और तत्कालीन CI साहब ने तुरंत बेस बदला और 2 गाड़ियों में सिर्फ 4 आदमी हम लोग गए, और ईश्वर की कृपा रही कि मात्र 21 मिनट में ही हमने उनको धर दबोचा, जो एक बहुत बड़ा एपिसोड था। उन लोगों ने तकरीबन 13 मर्डर किए थे और उनके पास 13-14 हथियार बरामद हुए थे उस समय, जिसकी प्रेस ब्रीफिंग तत्कालीन DGP पंजाब ने की थी। बिल्कुल सीधा संवाद आपका वहाँ पर स्थापित हुआ। और एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, 81 कार्रवाई में ऐसी कोई घटनाएं हुई जो चैलेंजेबल हुई आपको NDPS के इस मामले में? मैं क्योंकि जयपुर या उसके ईस्ट में ही पदस्थापित रहा और मारवाड़ में मैं प्रथम बार आया, तो मैंने यहाँ देखा कि डोडा पोस्ट अफीम का आम जन में कुछ सेवन भी करते हैं और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी चित्तौड़गढ़ मंदसौर साइड से होकर के और वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। तो जब मैं पाली आया और जब मैं सोजत पदस्थापित हुआ तो मैंने इसको चैलेंज के तौर पर लिया कि मेरे सुनने में आता था कि ये इधर से इस रूट का यूज़ लेते हैं। तो हमने शुरुआत में 1.5 महीने तक फील्डिंग जमाई, हमारे मुखबिर तंत्र को मजबूत किया, यानी कि मैं 1.5 महीने तक कोई कार्रवाइयाँ नहीं हुई थी मेरी। सभी SHOs पूरी टीम को हमने एक्शन मोड में लेकर के आए और अब लगभग 3 साल के कार्यकाल में हमने 81 कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें क्योंकि 81 कार्रवाइयाँ बहुत सारी होती हैं तो इसमें और ज़्यादातर NDPS की लगभग हर कार्रवाई चैलेंजेबल होती है। किसी में फायर होता है, किसी में वो टक्कर मारते हैं, किसी में टायर फायर करते हैं हम लोग, कभी उनके टायर फट जाते हैं, कभी हम
तो ये तो 81 में तो ये मैं मानता हूँ कि लगभग सब चैलेंजिंग ही होती है, क्योंकि ये बड़े दुर्दांत तस्कर होते हैं जो मरने या मारने पर उतारू होते हैं, जो उन पर मेरी टीम ने और मेरे सीनियर अफसर्स के आशीर्वाद से हम लोगों ने काफ़ी हद तक अंकुश लगाया, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टीम और बेहतर काम करके पूर्णतया इस पर पाबंदी लगाएगी। देख सकते हैं 6 थाने आपके अधीन आते हैं और वर्ताधिकारी के तौर पर अगर पूरे भारत का अगर आंकड़ा लिया जाए तो 81 कार्रवाई अफीम की, डोडा पकड़ने की, क्योंकि रूट यहीं पर है, हमारे ख्याल से हमने आज तक नहीं देखी है। देख सकते हैं आप रचनात्मक और सचनात्मक तरीके से आप ह्यूमैनिटी से लेकर के आम पब्लिक को भी आप जो है गले लगाते हैं, उनको ये बोलते हैं कि आप वर्दी से डरो मत, आप सीधे अंदर आ सकते हो, ईजी अप्रोचिंग आपसे आकर के लोग मिल सकते हैं, वापस ख्वाब आपका देखा जा सकता है। अपराधियों में अंकुश आपने लगाया है, चाहे किसी किडनैपिंग को लेकर के हो और उन लोगों को बाहर से अन्य राज्यों से पकड़ना हो, चाहे ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाना हो, ऐसे कई यहाँ पर देखा गया है। हाथों हाथ काम होते ही लोग जो साफा और माला लेकर के आम व्यक्ति जो अंदर आने से डरते थे वो आपको आकर के ये कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा किया। इस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? और ये तो मारवाड़ की परंपरा है कि ये काम को सम्मान देते हैं, तो हम तो जब काम करते थे तो ये नहीं चैलेंज इस तरह से नहीं डरते थे कि मर्डर हो गया ये खुलेगा नहीं, हमें तो पता है इसको जल्दी से जल्दी 24 घंटे 48 घंटे में इसको ट्रेस आउट करना है, जिससे कि आमजन में पुलिस की छवि और बेहतर हो। और फिर यहाँ के लोग तो इतने आतुर रहते थे कि कहते सर सम्मान करने का बहाना है, तो मैं तो अभिभूत हूँ इस चीज़ से कि हर दिन किसी न किसी प्रकार का सम्मान तो यहाँ के लोग पुलिस का करते ही रहते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कई बार क्या होता है कि कई जगह पर जब कोई नया ऑफिसर आता है उसका सम्मान होता है, जाते हुए को थोड़ा सा कम, क्योंकि वो तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जाते हुए ऑफिसर का इतना ज़्यादा सम्मान हो रहा है जगह जगह बुला करके। कल मैं पूरे दिन आपके साथ और आज भी हम पूरे दिन आपके साथ बने रहेंगे, आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं स्वागत सम्मान का दौर भी जारी है और इंटरव्यू का दौर भी जारी है। और भी पूछना चाहेंगे सर, हमने ऐसा सुना एक बार बस के अंदर 40 तोला सोना किसी देवासी समाज के, आपको बता दूं मैं, एक देवासी समाज के एक बंदे का बैग के अंदर से सोना गायब हो गया और टीम ऐसी थी कि वो हाथ में आया ही नहीं और उनको दूसरे राज्यों से आपने पकड़ा, ऐसा कुछ हमने सुना, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? ये इस बार जनवरी माह में 2 घटनाएं हुई थी सोजो सर्किल में, जिसमें जो यात्री अपने सामान को जो लेकर के बस में सफ़र करते हैं उनके बैग से हाथ की सफाई करते हुए उनका ज्वेलरी वगैरह निकाल लिया करती थी गैंग, और जब घर पहुंचते तो उनको मालूम लगता था, यानी वो ना तो बैग में चीरा लगाते थे, बस वो फेविक्विक से उसकी चैन को बंद कर दिया करते थे, यानी वहाँ खुलेगी नहीं, घर ही जाके खुलेगी। तो ऐसी 2 वारदातें 10 दिन के गैप में हुई, जिसमें 40 से 50 लाख का गोल्ड हर वारदात में चुराया गया था। तो ये हमारी टीम ने चैलेंज के तौर पर इसको लिया, और जब तकरीबन 6 लाख मोबाइल उनको हमने चेक किया तो हमें कुछ ऐसे सस्पेक्ट्स मिले जिनकी हमने जांच की, और हमने भेस बदल के कई दिनों तक रैकी करने के बाद में एक गैंग को पकड़ा जो गैंग मेरठ से ऑपरेट हो रही थी, और वो इस इलाके में आकर के ऐसी वारदातें कर करके और वापस चली जाया करती थी। तो हमारी टीम ने बेहतर तरीके से काम किया और दोनों वारदातों में 100% बरामद किया। देख सकते हैं मंजे हुए लोग थे, मंजे हुए खिलाड़ी थी, और 40-50 लाख का सोना और इस प्रकार से वो लोग चोरी करते थे, उनको भी आपकी टीम ने उनको पकड़ा। ऐसा भी सुना एक बार किसी किडनैपर ने किडनैपिंग की और उसको छोड़ दिया, फिरौती की रकम लेकर के वापस भाग रहा था ट्रेन से, उसको भी आपने धर दबोचा? हाँ, ये 2021 के प्रारंभ की 2020 के लास्ट की ये घटना है, जिसमें एक किडनैपिंग का मैटर हुआ था, जिसमें किडनैपर्स ने फिरौती की रकम ले ली थी और किडनैपर को छोड़ दिया था, और तब आकर के उसने पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया था। तो हमने इसमें 48 घंटे के अंदर ही उस किडनैपर को चलती हुई ट्रेन में आंध्र प्रदेश से पकड़ा था। डर के मारे पहले बता नहीं सका, लेकिन जैसे ही आपके समक्ष मामला आया आपने उसको वहाँ से धर दबोचा जाते हुए, फिरौती की रकम लेके जो भाग रहा था। सर, आपको उस देवासी समाज के उस व्यक्ति का जिसका 40 लाख का सोना गया, उसका नाम याद है? याद है मुझे, बताना चाहिए। ये जो आपने बताया, ये सुरेंद्र देवासी नाम का एक लड़का है जो कि ज्वेलरी का ही बिजनेस करता है, मुंबई में अच्छा कारोबारी है। उनकी वाइफ है जो अपने ससुराल से पीहर सोल सिटी आ रही थी, और चंडावल से और मोड़बट्टे के बीच में 15 किलोमीटर का जो एरिया है, जिस बस में सिर्फ 6 लोग सफ़र कर रहे थे, और खाली बस में उन्होंने इतनी हाथ की सफाई से उनके बैग से ज्वेलरी निकाल ली, और उनको पता ही नहीं चला। जब वो घर पे गई, जब बैग को खोला तो उनको ज्वेलरी नहीं मिली।
सुरेंद्र मेरे ख्याल से प्रवासी होंगे और वहाँ से आ रहे होंगे और नींद में होंगे, क्योंकि लंबी यात्रा से आ रहे होंगे और 6 सवारियों के बीच में से पार कर दिया, लेकिन आपके समक्ष पार होना उनका मुश्किल था, वहाँ से दर्द बोचा। बात आ गई है देवासी समाज की। सबलपुरा में हमने आपका पहला इंटरव्यू लिया था और एक जांबाज ऑफिसर से हमारा सामना हुआ था। वहाँ पर आपने एक इंटरव्यू में कहा था देवासी समाज के लोग सच्चे हैं और देवासी समाज के लोग अच्छे हैं। उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पूछना चाह रहा था काफी दिनों से। क्योंकि मैं अलवर से बिलोंग करता हूं और बचपन से ही मैं यहाँ के देवासी समाज को देखता हूं। हर साल जब वो बड़े बड़े रेवड़, बकरी, गाय, भेड़ों के लेकर के आते थे, तो बड़े सीधे सिंपल प्रकृति के बीच में जीने वाले इंसान में कहाँ छल कपट आएगा, वही चीज़ मैंने यहाँ करके देखी। तो उनके जो अमूमन जो किसी तरह के कोई अपराध में उनकी लिप्तता आती थी, तो वो आती थी ज़मीन से संबंधित, क्योंकि वो ज़मीन और जो पशुधन है उसमें उनका विशेष प्रेम है। तो अगर इसको कोई छेड़ता है तो वो फिर उसमें आक्रोशित हो जाते हैं, वरना उनको कोई लड़ने मारने में या किसी को झगड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। बिल्कुल, देवासी समाज को भी आप जानते हैं बखूबी, अपने एरिया में भी, अलवर में भी, और यहाँ पर भी आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं।